क़ैद मुमकिन न हो सकी उन जिंदानों पर जो परिंदे फितरतन होते गिरफ्तार नहीं। नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं। आपको मालूम है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो है एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान का। आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो PYQ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग PYQ के ज़रिए आपके सामने ऐसे सवालों को रखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ में उनका एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करते हुए चलेंगे जिससे आपका रिवीज़न बन जाए। पहला सवाल देखिए, और ये सारी चीज़ों की तैयारी करने के लिए उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की आप अपनी किताब जो शाहीन है, शाहीन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जो शाहीन है इसका इस्तेमाल अपनी किताब का ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इनको ज़रूर लगाइएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस जो हैं बहुत आपको लाभ देने वाली है और साथ साथ इसमें जो नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, एडवर्टाइज बाद में कर लेंगे और पूरा पहले वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें वरना डिसलाइक। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि दर्जा वाले शोरा में से किसका लिखा हुआ तज़किरा रेख्ता गोया है। ये तज़किरा आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। क्या मुस्तफ़ा खान शेफ्ता होगा, फ़तेह अली गुरदेज़ी होगा, या क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी क़यामुद्दीन कायम होगा, साथ ही साथ में कुदरतुल्लाह शौक़ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक एक करके बात करते हुए चलते। देखिए, पहला वाला जो आंसर आपको दिया गया है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बारे में आपको मालूम है कि इनका जो लिखा हुआ जो तज़किरा है वे लिखा हुआ तज़किरा है वो क्या है, वो गुलशन बेखार होने वाला है। ठीक है, गुलशन बेखार। तो गुलशन बेखार तज़किरा किसका है? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का है। ठीक है, इसके बाद में आप फ़तेह अली गुरदेज़ी, इसका आंसर सही होने वाला है। यानी ये जो तज़किरा है रेख्ता गोया, ये फ़तेह अली गुरदेज़ी का लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में क़यामुद्दीन कायम का नाम आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी का, इनका लिखा है मुख़ज़न निकात। आपको मालूम होगा जो मुख़ज़न निकात है वो लिखा हुआ तज़किरा इनका है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और एक और आपको नाम दिख रहा है, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुदरतुल्लाह शौक़। देखिए, कुदरतुल्लाह शौक़ का आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में कई बार पूछा है। तबक़ातुश्शोरा, तबक़ातुश्शोरा तज़किरा किसका है? तो वो कुदरतुल्लाह शौक़ का है। और साथ ही साथ में मजमुआ नग़्ज़ अगर पूछा जाए तो वो कुदरतुल्लाह कासिम का है। इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, ये चीज़ आपके सामने क्लियर होना चाहिए। देखिए, जो आरपीएससी है, आरपीएससी जो है ये बहुत टफ सवाल पूछती है। चाहे इसके PYQ जो भी देख लीजिएगा, बहुत टफ सवाल आते हैं। तो उसी तरह की आपको प्रैक्टिस होती रहना चाहिए। जब इतनी बात आई, एक सवाल और एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो इनका लिखा हुआ तज़किरा है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का गुलशन बेखार, तो इसके जवाब में गुलशन बेखिज़ा भी लिखा गया था। जो बेखिज़ा है ये भी आपके सामने लिखा गया था। इसको लिखने का, गुलशन बेखिज़ा का लिखने का काम किया था कुतुबुद्दीन वातिन ने। उनका नाम आपको याद होगा, तो इसी के जवाब में लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि मज़लूम बीबी का पाक जज्बा। यहाँ तक आपको याद रखना है कि मज़लूम बीबी का पाक जज्बा किसका लिखा हुआ अफसाना है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। कई बार इससे सवाल बना हुआ है और यह आपके सामने मैंने कहा था कि PYQ हम आपके सामने बार बार घुमा रहे हैं। तो क्या इसमें आंसर सही होगा? देखिए, सबके बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमचंद के बारे में तो आपको मालूम है, मुंशी प्रेमचंद, यानी पंचायत इनका बहुत मशहूर अफसाना है। निजात इनका है, तुलूब मोहब्बत है, एहजान वक़्त है। एहजान वक़्त भी जो है वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो दो बैलों की कहानी है, घास बाली है, ये सारी चीज़ें जो है वो मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो इसके बारे में कोई ख़ास चीज़ें नहीं, बस इतनी बातें याद रहे। यहाँ पर सज्जाद हैदर इल्दरम का नाम आपको दिख रहा है। सज्जाद हैदर इल्दरम का आपको याद रखना है, नशा की पहली तरंग। नशा की जो पहली तरंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी नशा की पहली तरंग है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में हिंदुस्तान की रक्कासा, औरत का इंतकाम, ये इनके मशहूर अफसाने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, ये मशहूर इनके अफसाने हैं। और जो आपके सामने जवाब सही होने वाला है वो होगा आपका C, राशिदुल खैरी का लिखा हुआ, ये आपके सामने होगा मज़लूम बीबी का पाक जज्बा। तो राशिदुल खैरी के बारे में ये बात आपको हर हाल में याद रहे। राशिदुल खैरी की और भी चीज़ें हैं, जैसे तराना तनवीर इन्होंने लिख करके बैठे हैं, अफसाना इन्हीं का है। तराना तनवीर किसका है? तो तराना तनवीर जो है वो राशिदुल खैरी का ही है। साथ ही साथ में नसीर और खदीजा, ये अगर पूछा जाए तो ये भी राशिदुल खैरी का है। इतनी मोटी मोटी चीज़ें याद रहे। एक नाम और आपको दिख रहा है, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, वो है पंडित सुदर्शन। पंडित सुदर्शन के 2 अफसाने याद रखना चाहिए। एक तो जो है वो मुसव्विर है, यह आपको मुसव्विर हर हाल में याद रखना चाहिए, कई बार मैंने कहा। और एक जो है वो मुसव्विर जो है, दूसरा एक जो है वो शायर है। तो ये दोनों पंडित सुदर्शन के लिखे हुए हैं।
उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा और याद हो गए होंगे। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। PYQ मैंने कहा हम आपके सामने क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आपको PYQ मतलब जो है किसी भी स्टेट के हों वो लगाते ही रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से सवाल लगातार घूम फिर करके आपके सामने आ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दर्ज झेल में से सैयद अहमद अशरफ का कौन सा अफसाना है। तो इनका नाम आपको मालूम है, सैयद अहमद अशरफ का लिखा हुआ। देखिए इसमें जो है कौन सा लिखा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, वो आंसर सही है, यानी डार से बिछड़े, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये है इनका अशरफ का। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसके बाद में शहरबंद है, शहरबंद है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अफसाना आपको याद रखना चाहिए। ये किसका है, तो ये है अब्दुल समद का। ये किसका है, तो अब्दुल समद का, अब्दुल समद हैं, उनका लिखा हुआ है शहरबंद है। नेम प्लेट, ये भी कई बार आपके सामने रिपीट होकर के सामने आया होगा, जो आपने देखा होगा। तो इनका लिखा हुआ कौन सा है नेम प्लेट वाला, तो ये है तारिक छत्तारी। तारिक छत्तारी का लिखा हुआ ये नेम प्लेट है, ये भी आपका याद होगा। अच्छा, खालिद जावेद जो है ये किसी का अफसाना नहीं है, बल्कि खालिद जावेद जदीद अफसाना निगार हैं और बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। जैसे पेट की तरह मुड़े हुए घुटने, किसका अफसाना है, खालिद जावेद का है, उम्मीद करता हूँ याद होगा। अक्सना आफरीदा किसका है, इन्हीं का लिखा हुआ है अक्सना आफरीदा। ये इंपॉर्टेंट जो है वो याद रहना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका है रूह में दांत का दर्द, ये भी खालिद का ही लिखा हुआ है, खालिद जावेद का। तो ये इनके इतने अफसाने आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद रहेंगे। देखिए वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तब लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपना मशवरा ज़रूर देते रहिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है स्क्रीन पर जो नंबर दिखता है 6386, ये नंबर पहले आप नोट कर सकते हैं, 6386 492 और इसके बाद में 279 279। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने नोट्स ले सकते हो, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो। अपनी किताब शाहीन है मंगवाना है वो भी इसी नंबर से, अगर आपने ग्रुप में ऐड होना है तब भी इसी नंबर से, कोई मशवरा देना है लेना है इसी नंबर से होगा। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, ये नंबर जो है वो आपकी कॉल जो उठेगी वो सिर्फ 9 से 10 के बीच ही उठेगी। आप अगर कॉल करें तो 9 से 10 के बीच ही करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि दर्ज झेल में से दिए गए नावलों में से कौन सा पहला नावल माना जाता है। तो इनमें जो है अव्वलियत का दर्जा किसको हासिल है। देखिए ये आपने कहा था PYQ जो है उसी के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने चेंज की हुई है। तो जो दिए गए हैं आपको इनमें से ही बताना है, यानी ये जो आंसर आपको दिख रहे हैं इन्हीं में से आपको वो करेक्ट करना है कि कौन सा पहला नावल है। वैसे आपको मालूम है कि उर्दू का पहला नावल निगार जो है वो नज़ीर अहमद को माना जाता है, और उनका नावल पहला कौन है, मरातुल उरूस, उसको माना जाता है। अगर वो ऑप्शन में होता यहाँ पर तो भी ये आंसर नहीं सही होता, वो नावल होता और ये पूछा जाता बाकायदा किसको माना जाता है, तभी आप उसका जवाब दे सकते थे। अब यहाँ पर जो आंसर सही होने वाला है वो होगा पहला वाला आंसर, यानी ख़त तकदीर। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर जो दिए गए हैं ख़त तकदीर, जब ख़त तकदीर ऑप्शन में ना हो तो रियाज़ दिलरुबा, ये भी ना ऑप्शन में हो तो नश्तर, इन तीनों को ना ऑप्शन में हो तब आप लगाएंगे मरातुल उरूस। और अगर मरातुल उरूस दिया है और ये भी ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन दे रखे हैं और मरातुल उरूस भी दे रखा है, तब ऑप्शन क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि बाकायदा उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तब मरातुल उरूस लगाएंगे। अब यहाँ आंसर आपको मालूम है ख़त तकदीर किसका लिखा हुआ है, तो करीम आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है वो करीम का है, करीमुद्दीन, ठीक है, तो करीमुद्दीन का लिखा हुआ ये है ख़त तकदीर। अच्छा, रियाज़ दिलरुबा किसका लिखा हुआ है, तो ये भी आपको हर कीमत पे याद रखना चाहिए, ये मुंशी सज्जाद कामानी लाल जो हैं उनका लिखा हुआ है। नश्तर बहुत बार पूछा गया है, मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम का लिखा हुआ है नश्तर, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। ये खुदाई फौजदार किसका है, तो ये है सरशार का, रतननाथ सरशार, पंडित रतननाथ सरशार। देखिए पंडित रतननाथ सरशार का खुदा जो है फसाना आज़ाद जो नावल है उसको भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो उसको भी पहला मान लेते हैं, लेकिन उसमें भी तवालत और प्लाट की वजह से कमियां मानी जाती हैं। बाकायदा के तौर पर जो सही है नावल वो मरातुल उरूस ही है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए अगला सवाल है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की सबसे आखिरी सवानई किताब कौन सी है। चूँकि उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं सवानई, तो उनमें सबसे आखिरी वाली आपको सिर्फ बताना है कौन सी है।
उम्मीद करता हूँ अगर देखिए सन सबके याद हैं तो आपको फिर याद होगा। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि 1886 में लिखी गई है, ठीक है। ये आपको मालूम है कि 1897 में लिखी गई है, और ये आपको मालूम है हयात जावेद ये 1902 में लिखी गई है। अब उम्मीद करता हूँ सबसे आखिरी ये जो है अल मामून, ये तो शिबली की है, ये जो है वो शिबली की लिखी हुई है, तो इसमें जो है ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। अच्छा, शिबली की सबसे पहली तसनीफ़ अगर सवानाई पूछी जाए तो फिर ये अल मामून ही होने वाली है। सबसे पहली अल मामून, अल नोमान, अल फारूक, अल गज़ाली, सवानाई मौलाना रूम, और फिर साथ साथ में जो है आखिर में होना चाहिए सीरतुन नबी। तो इनकी तरतीब तो जो है वो यही होने वाली है। तो पहली तसनीफ़ अगर इनकी पूछी जाए सवानाई शिबली की तो अल मामून है, और आखिरी अगर इनकी पूछी जाए तो जो है सीरतुन नबी है। और दूसरी चीज़, अपनी जो किताब शाहीन है, मैंने कई बार कहा कि जो शाहीन है अपनी किताब, इसमें एक चैप्टर दिया गया है, उसमें हर राइटर की पहली तसनीफ़, आखिरी तसनीफ़, पहली तसनीफ़, आखिरी तसनीफ़ सब लिखी हुई हैं। लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी तसानीफ़ें लिखी हुई हैं। वो अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो ये ऐसा सवाल आपसे 100 जो है परसेंट आपका सही होने वाला है। 100% ये आंसर सही, क्वेश्चन सही होने वाला है। तो इसमें अब आंसर आपका सही जो हुआ होगा वो हुआ होगा हयात जावेद। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इससे पहले कि जो मैंने आपको सामने 4 प्लेलिस्ट पढ़ा रखी हैं, मैंने कहा कि 15,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस फ्री हम करा चुके हैं। अगर ये भी आपने रट डाला है तब आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत आसानी से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाएगा। बहरहाल अब अगला सवाल देखिए कि तो सवाल ये है, दर्जा झेल में से किसकी लिखी हुई तसनीफ़ का नाम यादगारे दबीर है। तो यादगारे दबीर जो है किसकी तसनीफ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर सही होने वाला है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहला आंसर दिख रहा है काजी अब्दुल गफ्फार। काजी अब्दुल गफ्फार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने आसार अबुल कलाम तसनीफ़ लिखी थी, आसार, ठीक है, आसार अबुल कलाम। तो आसार अबुल कलाम ये किसकी लिखी हुई है, इस बंदे की लिखी हुई है, काजी अब्दुल गफ्फार की। मालिक राम का भी नाम आपको याद रखना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 2 किताबें लिखी, ठीक है, एक लिखी ज़िक्र मीर और एक लिखी ज़िक्र गालिब। ये किसकी हैं, ये दोनों लिखी हुई सवानें हैं मालिक राम की। ज़िक्र मीर और ज़िक्र गालिब दोनों किसकी हैं, तो मालिक राम की। अब इसमें देखिए आंसर, इसमें जो सही होने वाला आंसर है वो ये है, यानी अफजल हुसैन साबित का नाम आपको याद रहना चाहिए। इनकी लिखी हुई तसनीफ़ का नाम है यादगारे दबीर। ये बात आपको बैठा ली चाहिए दिमाग में। इस बंदे का नाम भी याद रखिए, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो सवानें लिखी है। और किसकी लिखी है, तो वो इफ्तिखार आलम ने लिखी है, हयात नज़ीर। तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उनकी लिख करके बैठा है हयात नज़ीर। तो ये जो है किताब लिखी हुई है इफ्तिखार आलम की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अच्छा देखिए, निस्बाई यानी औरतों पे सबसे पहले जो सवानें लिखी गई वो हज़रत आयशा की लिखी गई है, सीरत आयशा, और वो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ पाछ ले तो याद रहना चाहिए। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इन खुद नविश्त में अव्वलियत का दर्जा किसको हासिल है, आमाल नामा, बीती कहानी, सवानह उमरी या फिर काला पानी। देखिए फिर वही ये ट्रिकी सवाल है जैसा हम पीछे हल कर चुके हैं नॉवेल के बारे में। जैसा अभी हमने लोगों ने नॉवेल के बारे में बात की, वैसे ही ये सवानह के बारे में इसके बारे में खुद नविश्त के बारे में बात हो रही है। देखिए अगर बाकायदा आपसे पूछी जाती है सवानह कौन सी है, खुद नविश्त, सॉरी सवानह करें पहली बाकायदा खुद नविश्त कौन सी है, तब आपका जवाब जो है वो होना चाहिए आमाल नामा। किसकी लिखी हुई है, तो सर रज़ा अली की। ये लिखी हुई है सर रज़ा अली। कब लिखी है, सर रज़ा अली ने। तो आमाल नामा लिखी गई, बाकायदा जब पूछा जाए तब आपको इसी का जवाब देना है, और लिखी गई है 1942 में। उम्मीद करता हूँ याद होगा, 1942 में ये लिखी गई है। बीती कहानी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा काला पानी। काला पानी जो है इसी को तवारीख़ जो है अजीब भी कहते हैं। तवारीख़ जो है वो अजीब भी इसको कहा जाता है काला पानी को। और इसको जाफ़र थानेसरी जो हैं, थानेसरी ने उसने लिखा है। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त इसी को माना जाता है, काला पानी या फिर तवारीख़ अजीब को। ऑप्शन में अगर ये नहीं है तब आपको बताना है ये वाला सवानह उमरी। देखिए सवाल अगर पूछा जाए बाकायदा खुद नविश्त कौन सी है तो आप बताएंगे आमाल नामा। सिर्फ ये पूछा जाए उर्दू की अव्वलियत यानी पहली खुद नविश्त कौन है तो आप जवाब देंगे काला पानी। ऑप्शन में काला पानी नहीं हो तो आप जवाब देंगे सवानह उमरी। सवानह उमरी भी ऑप्शन में नहीं हो तब आप जवाब देंगे
यहाँ पर बेटी लिख दिया है, बीती होना चाहिए, बीती कहानी। ये पहली बात तो इसे सही कीजिएगा। इससे पहले सबसे पहले तो ये काम है कि इसे सही करते हैं। अब सही है बीती कहानी, तो ये लिखेंगे। अब इन पर बात करते हैं। इसकी बात पता चल गया है इसका नाम। अब ये देखिए सवाना उमरी, तो सवाना उमरी किसकी लिखी हुई है? 1886 में लिखी गई। सवाना उमरी 1886 में लिखी। किसने लिखी है 1886 में? तब आप जवाब देंगे सवाना उमरी है अब्दुल गफूर नस्साफ की। ठीक है। बीती कहानी किसकी लिखी हुई है? तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, शहरबानो बेगम। तो शहरबानो बेगम की लिखी हुई बीती कहानी है। अच्छा, खुदनविश्त में आप बीती, ये बार बार सवाल आपको डिस्टर्ब करता है, ये भी क्लियर कर लो। आप बीती, बीती, आप बीती जो है वो किसकी खुदनविश्त है? तो ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की भी लिखी हुई है, जाफ़र हुसैन ऐबक की भी है और अब्दुल माजिद दरियावादी। इन 3 लोगों की खुदनविश्त का नाम आप बीती ही है। तो ये बात चीज़ आपको याद रहेगी। अगला सवाल देखिए, गालिब के खतूत का मुरत्तिब कौन है? गालिब के खतूत, ये तसनीफ़ का नाम है यहाँ तक, गालिब के खतूत। चलिए बताइए, ग़ुलाम रज़ा हैं, मुमताज़ अली ख़ान हैं, या फिर साथ ही साथ में एक नाम आपके सामने जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हैं खलीक अंजुम और साथ साथ में रसूल महर। फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, इसमें जो पहला आंसर आपके सामने है इस पर पहले बात करते हैं। यह है ग़ुलाम रज़ा ख़ान। उम्मीद करता हूँ ग़ुलाम रज़ा ख़ान का नाम आपको याद रहेगा। तो ग़ुलाम ये किसके थे? उर्दू मोहल्ला के, यानी उर्दू मोहल्ला। ये इसको मुरत्तिब करने का काम ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने किया है। मुमताज़ ने क्या मुरत्तिब किया है? मुमताज़ अली ने। इनका पूरा नाम है मुंशी मुमताज़ अली ख़ान। इन्होंने किया है औदे हिंदी, यानी औदे जो है हिंदी, इसको मुरत्तिब किया है। ये गालिब की दोनों तसानीफ़ें हैं। तो औदे हिंदी को मुरत्तिब किया है मुमताज़ ने। ग़ुलाम रज़ा ने किसको मुरत्तिब करके रखा है? तो उर्दू मोहल्ला को। अब इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो है खलीक अंजुम। ये किताब जो है वो गालिब के खतूत, खलीक अंजुम का नाम आपको याद रखना है। गालिब की नादर तहरीरें, गालिब की नादर तहरीरें, ये भी खलीक अंजुम का है। तो 2 चीज़ें उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अच्छा, गालिब के खतूत, गालिब के खतूत अगर सिर्फ दिया जाए तो गालिब के खतूत भी आप क्लियर कर लीजिए, वो भी हर हाल में याद रहे क्योंकि बड़ी डिस्टर्ब करता है। तो ग़ुलाम रसूल महर, ये है ग़ुलाम रसूल महर, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। ग़ुलाम रसूल महर, क्या इनकी किताब का नाम है? तो खतूत गालिब। गालिब के खतूत किसका है? के बीच में लगेगा तो खलीक अंजुम। गालिब की नादर तहरीरें किसका है? खलीक अंजुम। ये गालिब पर लिखी हुई तसनीफ़, जो अपनी किताब शाहीन है उसमें पूरा चैप्टर दिया गया है। गालिब हैं, साथ साथ में इकबाल हैं, और ये जो है 1-2 तसानीफ़ें फैज़ पे जो लिखी गई, उसका एक चैप्टर दिया गया है, उसको रट लीजिएगा अगर आपके पास किताब है। आगे देखिए, किसने इंशाए को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार रिपीट होने वाला सवाल है, ये कई बार पूछा भी गया है, ऐसा सवाल है। तो हम पहले ही आपके सामने कह चुके हैं कि PYQ जो हैं उन पर हम ज़्यादा बात करेंगे। PYQ ही हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें आंसर जो सही होने वाला है वो है डी, यानी जॉनसन ने जो है इसको इंशाए को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जॉनसन का एक चीज़ और भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, इंशाए को जहन की एक आज़ाद तरंग किसने कहा है? तो भी आपका आंसर सही होगा जॉनसन। अच्छा, इंशाए का मौजिद किसे माना जाता है? तो मोटेन का नाम आपको याद रखना है, आंसर आपका होगा मोटेन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ये दोनों कॉल पूछे जाए तो जॉनसन के थे, मोटेन कौन है? तो ये जो है इंशाए का मौजिद माना जाता है। इंशाए को जो है ज़ाती शोबा से ताबीर भी ये करता है मोटेन। तो मोटेन का पहला बात तो ये है कि मौजिद माना जाता है, दूसरा इसका कॉल है कि ज़ाती शोबा से ताबीर कौन देता है इंशाए को? तो मोटेन देता है। ठीक है। आगे है जो है शफीकुर रहमान, बी ऑप्शन में शफीकुर रहमान है। तो शफीकुर रहमान का क्या होने वाला है? नाम याद रखिए कि शफीकुर रहमान ने इंशाइये में 2 मजमूए लिखे, शगुफ़े और हिमाकतें। तो शगुफ़े और हिमाकतें जो हैं वो इंशाइये लिखे हुए किसके हैं? शफीकुर रहमान के। यूसुफ नाजिम का भी नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है इंशाइये के मामले में। शायरों में हुटिंग के फ़वाइद, तो शायरों में हुटिंग के फ़वाइद जो है यूसुफ नाजिम का है। इस तरह से आपको याद रहेगा। अब अगला सवाल है कि मंटू का लिखा हुआ खाकों का मजमुआ गंज फरिश्ते किस सन में शाया हुआ? तो गंज फरिश्ते आपको बताना है किस सन में शाया हुआ। उम्मीद करता हूँ ये 52 सही होगा, 55 सही होगा, 56 सही होगा, 62 सही होगा। फटाफट जवाब दीजिए। और इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा 52, यानी ये जो गंज फरिश्ते है ये मंटू के पहला ही खाकों का मजमुआ है। तो खाका निगारी में खाकों का पहला ही मजमुआ मंटू का कौन सा है? गंज फरिश्ते, जो
1952 में आया। इसके बाद में 1955 में कौन सा इनका आया है, तो 1955 में आया है लॉर्ड स्पीकर। लॉर्ड स्पीकर इनका दूसरा खाकों का मजमा जो 1955 में आया। इसके एक साल बाद 1956 भी आपको याद रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्मी शख्सियतें जो है वो किसके खाकों का मजमा है, मंटू के, और कब आया तो 1956 में। 1962 में मंटू का खाकों का, इस मंटू के 3 ही खाकों के मजमूए हैं, 3 ही जो हैं वो खाकों के मजमुआ हैं, 3 ही खाकों के मजमूए हैं। अब इसमें क्या है, जो 62 वाला है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये अलग चीज़ है। तो गंजीना गौहर आपको मालूम होगा, गंजीना गौहर, तो गंजीना गौहर 1962 में आया और किसके लिखे हुए खाकों, ये भी खाकों का मजमुआ है, और किसके लिखे हुए है तो शाहिद अहमद दहलवी का नाम आपको याद रखना है। जो शाहिद हैं अहमद दहलवी, तो शाहिद अहमद दहलवी जो हैं इनका नाम आपको याद रखना 1962। ठीक है, अब हम यहीं तक क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इसके अलावा आप कंटिन्यू पीछे के वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो अपनी किताब शाहीन दिख रही है इसको मंगा सकते हैं। राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हैं तो शाहीन किताब मंगाने का टाइम आपके पास नहीं बचा है, आप इसके प्रैक्टिस सेट नोट्स के तौर पर मंगा सकते हैं और जो आपको PDF के तौर पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे वो हासिल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका मशवरा हो, जो भी आप सुझाव चाहते हों, ख़ास तौर से उर्दू, और अपने चैनल जो है ग्रुप में ऐड होने के लिए भी यही नंबर है, मुझसे बात करने के लिए भी यही नंबर है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं और अपना सुझाव देकर जा सकते हैं। शुक्रिया।